नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल जय माता दी पर स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव और कामदेव की कहानी सुनाएंगे। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में भगवान शिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे त्रिदेवों में से एक हैं, विनाश के देवता, तपस्वी, योगी और परम त्यागी। वहीं कामदेव को काम का देवता यानी प्रेम और वासना का प्रतीक माना जाता है। परंतु जब प्रेम और तपस्या आमने सामने आए, तब एक अद्भुत, शिक्षाप्रद और रहस्यमयी कथा ने जन्म लिया, भगवान शिव और कामदेव की कथा। तारकासुर का आतंक। प्राचीन काल में एक अत्यंत बलशाली राक्षस हुआ करता था, तारकासुर। उसने ब्रह्मा जी से घोर तप कर वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। ये वरदान पाकर वह अत्यंत अहंकारी हो गया और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवता भयभीत हो उठे, क्योंकि उस समय भगवान शिव सती के वियोग में तपस्या में लीन थे। माता सती ने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया था, जिससे शिव शोक में संसार से विरक्त हो गए थे। वे हिमालय की गुफाओं में ध्यानस्थ हो गए और पूरी सृष्टि से कट गए। देवताओं को ये ज्ञात था कि जब तक भगवान शिव का पुनः विवाह नहीं होता और संतान उत्पन्न नहीं होती, तब तक तारकासुर का अंत असंभव है। ऐसे में सभी देवताओं ने पार्वती माता को भगवान शिव को पुनः प्रेम की ओर लौटाने का माध्यम चुना। पार्वती माता शिव की उपासना करने लगी, लेकिन भगवान शिव का ध्यान तो कठोर तपस्या में था। उन्हें प्रेम या भावनाओं से कोई सरोकार नहीं था। अब देवताओं को लगा कि केवल एक ही उपाय बचा है, कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा जाए। कामदेव, जो प्रेम, आकर्षण और वासना के देवता हैं, स्वर्ग में अत्यंत सम्मानित माने जाते हैं। उनके पास पुष्पबाण, फूलों के बाण होते हैं, जो किसी भी जीव में प्रेम की भावना जागृत कर देते हैं। देवताओं ने कामदेव से अनुरोध किया कि वह भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दे, ताकि वे पार्वती माता की ओर आकर्षित हों और विवाह के लिए तैयार हो जाएं। कामदेव को मालूम था कि यह कार्य अत्यंत जोखिम भरा है, परंतु सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। कामदेव ने अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु को साथ लिया। उन्होंने कैलाश पर्वत पर ऐसी सुंदरता, सुगंध और सौंदर्य का वातावरण बनाया, जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। वसंत ऋतु के फूल, मंद सुगंध, मधुर हवा और पक्षियों का कलरव वातावरण को प्रेम में बना रहे थे। उस समय पार्वती माता भी भगवान शिव की सेवा कर रही थीं। वह भी अपने तप और भक्ति से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास कर रही थीं। जब माहौल पूरी तरह प्रेम में बन गया, तब कामदेव ने अपने पुष्पबाण का उपयोग किया। उन्होंने एक बाण निकाला, जिसे मदन बाण कहते हैं, और शिवजी की ओर चला दिया। कामदेव के बाण के स्पर्श से भगवान शिव की ध्यानावस्था थोड़ी विचलित हुई, लेकिन जैसे ही उन्हें यह आभास हुआ कि कोई उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश कर रहा है, उनका रौद्र रूप प्रकट हो गया। उनकी तीसरी आंख, जो उनके ललाट में स्थित है और जो केवल तब खुलती है जब वे अत्यंत क्रोधित होते हैं, वो खुल गई। तीसरी आंख से निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव शरीरहीन हो गए, अर्थात वे अनंग बन गए। उनका शरीर नष्ट हो गया, परंतु उनकी भावना, उनका प्रभाव संसार में बना रहा। यही कारण है कि आज भी प्रेम का अनुभव होता है, लेकिन वह अदृश्य, मानसिक और भावनात्मक रूप में होता है। जब रति ने अपने पति को भस्म होते देखा, तो वह अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने शिव से विनती की, रो रोकर करुणा भाव से प्रार्थना की कि कामदेव को पुनर्जीवित किया जाए। शिव जी, जो करुणा के सागर हैं, अंततः रति की भक्ति से पिघल गए। उन्होंने कहा, कामदेव को मैं शरीर नहीं दे सकता, परंतु उसे भाव रूप में पुनः अस्तित्व दूंगा। वह अनंग के रूप में संसार में रहेगा और सबके हृदयों में प्रेम उत्पन्न करता रहेगा। इस प्रकार कामदेव का पुनर्जन्म तो नहीं हुआ, लेकिन वह अनंग रूप में सदा के लिए अमर हो गए। शिव और पार्वती का विवाह। कामदेव की तपस्या के कारण ही सही, परंतु पार्वती माता की निष्ठा और भक्ति रंग लाई। भगवान शिव ने अंततः उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। दोनों का विवाह अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हुआ। सभी देवताओं ने इसमें भाग लिया और बाद में कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने ही तारकासुर का वध किया और सृष्टि को मुक्त किया।
कहानी से मिलने वाली शिक्षाएं। त्याग और भक्ति का फल। पार्वती माता की अडिग भक्ति ये दर्शाती है कि सच्चे मन से की गई तपस्या और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेम और वासना में अंतर। कामदेव वासना के प्रतीक हैं, जबकि पार्वती का प्रेम त्याग और समर्पण से भरा है। शिव ने वासना को नष्ट किया लेकिन प्रेम को स्वीकार किया। क्रोध और क्षमा दोनों शिव का स्वरूप। एक ओर वे कामदेव को भस्म कर देते हैं, दूसरी ओर रति के प्रेम और समर्पण को देखकर दया भी दिखाते हैं। प्रकृति और अध्यात्म का संतुलन। शिव और पार्वती का मिलन अध्यात्म और प्रकृति का संगम है, जो सृष्टि को आगे बढ़ाने का माध्यम बनता है। कामदेव और भगवान शिव की यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक संदेश भी है। ये कथा हमें सिखाती है कि संसार में प्रेम का स्थान सर्वोपरि है, परंतु वह तभी फलदायी होता है जब उसमें त्याग, भक्ति और संयम हो। शिव के क्रोध में भी चेतना है और प्रेम में भी गंभीरता है। इसलिए इस कथा को समझना केवल एक धार्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को देखने की एक गहराईपूर्ण दृष्टि है। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।